ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करने पर हमें कोई दोष लगेगा, हमें इसका फायदा होगा अथवा नहीं होगा, क्या विपरीत परिणाम भी प्रस्तुत होगा। अशुद्ध उच्चारण करने के कारण मंत्र हमारे लिए क्या घातक सिद्ध होगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिल जाए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक अवश्य करें। मित्रों, अक्सर जो क्षेत्र अहिंदी वासी हैं, जहां संस्कृत का ज्ञान नहीं है, हिंदी का विशेष ज्ञान नहीं है, तो मंत्रों का उच्चारण करते समय उनसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं, उनसे अक्सर अशुद्ध उच्चारण हुआ करते हैं, जबकि उनके भाव बड़े अच्छे हैं, शुद्ध हृदय से वो जाप करते हैं, लेकिन उच्चारण गलत हो जाता है। वो उनसे अनजाने में होता है, क्योंकि उनकी लोकल ट्यून, लोकल साउंड ही अपना असर दिखाती है और अशुद्ध उच्चारणों से हो जाता है। एक बाप अपने बच्चे की तोतली भाषा को क्या समझ नहीं पाता है? समझ लेता है ना। तोतली भाषा को भी एक पिता अच्छे तरीके से समझ लेता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, और वो परम पिता परमेश्वर, जिसकी हम सब संतानें हैं, अगर हम कोई अशुद्ध उच्चारण कर भी रहे हैं तो क्या वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाएंगे? बहुत लोग भयभीत हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं कि अशुद्ध उच्चारण करने से इतना नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, या फिर कोई परिणाम ही नहीं मिलेगा, या विपरीत परिणाम मिल सकता है। इस तरीके की बातें चलती रहती हैं। मैं आगे अभी चल के आपको बताऊंगा कि अशुद्ध ही नहीं, एकदम उल्टा उच्चारण भी वही फल देता है जो फल शुद्ध उच्चारण देता है। हमारी भावना प्रेम और समर्पण भाव की होगी तो फिर कोई कारण नहीं बनता कि हमें किसी प्रकार का नुकसान हो जाए अथवा हमें परिणाम ना मिले। परिणाम भी मिलेगा और सत परिणाम मिलेगा। इसको मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये उदाहरण ऐसा होगा जैसे सब पर भारी पड़ेगा। ये हर भ्रांति का ये तोड़ है। कुछ शेष नहीं रह जाएगा समझने के लिए इस विषय पर। ऐसा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा
कथा के माध्यम से। वो कथा हम सब रोज सुनते हैं, रोज बोलते हैं, परंतु विचार नहीं कर पाते। जब हम उच्चारण करते हैं ना किसी चीज का, तो लोकल साउंड आई जाती है। अनपढ़ व्यक्ति है, वो मंत्र का उच्चारण शुद्ध कर भी नहीं सकता, लेकिन उसका भाव बड़ा अच्छा है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति गीता का पाठ करता है, तमाम अशुद्धियां होती हैं उससे। क्या गीता जी कोई उसको रिवर्स परिणाम देती, उल्टा परिणाम देती है? या उसकी प्रार्थना कबूल नहीं होती? होती है, क्योंकि उसके भाव बड़े उत्तम हैं। उत्तम भाव से किया गया कोई भी कार्य कभी भी अशुभ परिणाम प्रस्तुत नहीं कर सकता। उत्तम भाव से किया गया कोई भी जप कभी भी निगेटिव रिजल्ट हमें नहीं दे सकता, क्योंकि हर मंत्र का एक देवता होता है, और वो देवता हमारी हर भाषा को समझने में समर्थ होते हैं। हमारे भावों को समझ करके वो हमें वही परिणाम देते हैं जो हमें मिलने चाहिए शुद्ध उच्चारण में। मात्र शुद्ध उच्चारण करके भी हम देख लें, यदि हमारे भाव अच्छे नहीं हुए तो हमें कोई परिणाम नहीं मिलेगा, कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। करोड़ों करोड़ों बार जो है मंत्रों का जाप कर लें, करोड़ों करोड़ों बार नाम का जाप कर लें, हमारे भाव नहीं है तो फिर परिणाम प्राप्ति की आशा भी न रखें। भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन। भाव अच्छा है तब अच्छा है, भाव खराब है सब खराब। अब मैं वो उदाहरण दे रहा हूं आपको। बाल्याभील की कहानी हमने खूब पढ़ी है, सभी जानते हैं। कथा को मैं विस्तार नहीं दूंगा। तो बाल्याभील का काम क्या था? काम था लूटपाट करना, मार काट करना, जंगल से निकलने वाले लोगों पे हमला करके उनका धन जबरदस्ती लूट लेना, आनाकानी करने पर उन्हें मार देना, ये था काम। बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे वो। बाल्याभील बहुत ही क्रूर थे और बहुत ही सरल थे। दोनों ही गुण के उनके अंदर गुण थे। एक दिन दैव योग से नारद जी उधर से आए। मैं मूल तत्व पे आ रहा हूं, उच्चारण दोष के ऊपर आ रहा हूं। तो नारद जी आए, उसने देखा, आ गया सामने, कहा है महात्मा जो कुछ भी है निकाल के रख दो, नहीं तो मार दूंगा, जान से मार दूंगा। उन्होंने कहा भाई मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मेरे पास तुम जो लूटपाट करते हो धन के लिए करते हो ना? कहा हां, धन तो चाहिए ही हमें, तो मेरे पास तो परम धन है। यानी उसने कहा परम धन कोई बहुत बड़ा धन होता है? हां, इसके बराबर कोई धन नहीं होता, मेरे पास है, लोगे? कहा हां लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक शब्द दूंगा, उस शब्द को बार बार दोहराने से उस परम धन की प्राप्ति हो जाएगी। कितना सरल हृदय। कहा शब्द को दोहराने से
परम धन की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा है तो सही कह रहे हैं। तो इतना तो सरल हृदय, और आनाकानी करने पर मार देता, ये भाव यहां पे ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति बहुत क्रूर है। दोनों ही गुण एक साथ। एक शेर अपनी भूख को मिटाने के लिए जीव हत्या करता है। तो एक तरफ तो उसकी क्रूरता दिखाई देती है कि वो जीव हत्या करता है, दूसरी तरफ भूख मिटाने की स्थिति है उसके सामने, तो क्रूरता भी झलक रही है और भूख मिटाना तो एक आवश्यक कार्य है। सरलता भी दिखाई दे रही है। वो नहीं जानता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, जानता है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, मैं अपनी भूख मिटा रहा हूं। वाल्मीकि जी वो बाल्याभील के अंदर भी यही बात थी। बहुत सरल हृदय। आज के जमाने का कोई व्यक्ति होता, कहता हमको बेवकूफ बना रहे हो, किसी शब्द से भी धन प्रकट हो जाता है। लेकिन नहीं, वाल्मीकि जी ने जान लिया कि महात्मा है तो सही कह रहे हैं, भरोसा कर लिया। सरल हृदय। तो कहा वो हमको दीजिए, शब्द दीजिए। वाल्मीकि जी ने शब्द दिया। क्या शब्द दिया? सब जानते हैं, राम राम राम। इसको दोहराओ, इससे वो परम धन प्रकट हो जाएगा। नारद जी वहां से चले गए। कुछ समय के बाद उसे ध्यान आया कि महाराज जी कह रहे थे, वो एक शब्द दिया था, वो क्या था शब्द? ध्यान से उतर रहा है, सोचते हैं, हाँ कि याद आ गया। क्या याद आ गया? कहा वो मरा शब्द दे गए। क्योंकि जो शब्द, जिस शब्द का हम बार बार उच्चारण करते हैं, वो शब्द हमारी स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है और अनायास ही हमारे सामने आ जाता है। तो मरा शब्द उनके सामने, उनके दिमाग में आया। कर लिया जाप शुरू। राम की जगह पे क्या किया? मरा शब्द का उच्चारण किया। उच्चारण करते 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 बार बार रिपीटेशन से उस मरा शब्द में से राम शब्द प्रकट हो गया। मरा शब्द में से राम शब्द प्रकट हुआ। राम शब्द प्रकट हुआ तो भगवान श्री राम प्रकट हो गए और बाल्याभील क्या बन गए? भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन गए। उनके भाव ने उनके अशुद्ध उच्चारण को, जो अशुद्ध भी था, दोषपूर्ण भी था, उस उच्चारण को शुद्ध उच्चारण में बदल दिया। एकदम शुद्ध उच्चारण हुआ और उस अशुद्ध उच्चारण करने पर भी भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। भगवान का संपूर्ण खजाना उन्हें प्राप्त हुआ। उस परम धन की प्राप्ति हो गई जिसकी बात नारद जी करके गए थे। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया, ब्रह्म के समकक्ष अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, मुक्ति प्राप्त कर ली, लोगों को मुक्ति देने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली। लेकिन कैसे? मरा शब्द कहने से।
या अशुद्ध तक की बात सीमित नहीं है, वो तो उल्टा किया था उन्होंने, बिल्कुल छोटी मोटी गलती नहीं थी, एकदम विपरीत उच्चारण किया और उस विपरीत उच्चारण का प्रभाव शुद्ध उच्चारण की तरह से हुआ, क्योंकि वाल्मीकि सरल हृदय, शुद्ध भाव, उस शुद्ध भाव से जपने पर मंत्र ने अपना शत परिणाम प्रस्तुत किया, कोई भी नकारात्मक प्रभाव प्रस्तुत नहीं किया, व्यर्थ भी जप नहीं गया, सार्थक हुआ वो जप। तो जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, अज्ञानतावश हमसे अशुद्ध उच्चारण होता भी है, तो यदि हमारे भाव शुद्ध हैं, सरल हृदय है हमारा, निष्कपट भाव है, निष्प्रपंच भाव है, तो कोई कारण नहीं है कि वो मंत्र हमें फल न दे, कम दे या नकारात्मक प्रभाव दे। जो भी परिणाम हमें प्राप्त होगा वो शत परिणाम ही प्राप्त होगा, क्योंकि शुद्ध भावना से किया गया जब हमेशा शुभ परिणाम ही देता है, बेशक उसका उच्चारण गलत। हां, भाव अशुद्ध हैं तो फिर शुद्ध उच्चारण भी अशुभ प्रभाव प्रस्तुत करता है। शुद्ध उच्चारण भी हमारे लिए अशुद्ध भाव के कारण गलत परिणाम भी प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए इस भ्रांति को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अज्ञानतावश अगर हमसे कुछ उच्चारण गलत हो भी रहा है तो हमें कोई गलत परिणाम मिलेगा। भगवान हमारे भाव की भाषा समझते हैं, हमारे भाव ग्रहण करते हैं। वो कर्मकांड का विशेष महत्व नहीं है, कर्मकांड का महत्व तो है लेकिन विशेष महत्व नहीं है। जहां तक हो सके हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। यदि अज्ञानतावश हमसे ऐसा हो रहा है तो हमारा दोष भी नहीं है, तो हमें इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरीके से इस तथ्य को, इस कंसेप्ट को हमें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि उच्चारण ही सब कुछ नहीं है। लोगों ने करोड़ों करोड़ों मंत्र जपे हैं, परिणाम सिफर रहा, क्योंकि भाव अच्छे नहीं थे। इसलिए वो मंत्र और उसका शुद्ध उच्चारण भी कोई तत्परिणाम प्रस्तुत नहीं कर सका। ठीक है, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अब हम आपसे विदा लेने से पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना समय दिया। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपको स्वस्थ और मस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय।